दिल्ली ब्लास्ट के बाद मसूद अजहर की महिला ब्रिगेड को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन शाहिद महज एक मोहरा थी, लेकिन जैश ने उसे नंबर 1 का तमगा दे रखा था। इस महिला ब्रिगेड में कौन कौन लेडी शामिल थी, दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान में तैयार हुआ था भारत में फियादीन अटैक का ब्लूप्रिंट। एक गाड़ी के अंदर बम था, बहुत भयंकर बम ब्लास्ट हुआ है। लाल किले के सामने अजहर मसूद की आतंक फैक्ट्री में तैयार हो रही थी महिला ब्रिगेड। वुमेन टेरर ब्रिगेड के कंधों पर थी भारत में आतंकी हमलों की जिम्मेदारी। दिल्ली धमाका तो सिर्फ ट्रेलर था। पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने भारत के खिलाफ फियादीन युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रखी थी और इसके लिए उसने महिलाओं की ब्रेन वॉश कर उन्हें टेरर लेडी बना रहा था। इस व्हाइट कॉलर नेटवर्क में सिर्फ पुरुष डॉक्टर ही नहीं थे, बल्कि महिला डॉक्टर भी जैश के फियादीन दस्ते का हिस्सा बन चुकी थी। सबसे पहले बताते हैं कि महिला ब्रिगेड की अब तक कितनी सूत्रधार सामने आ चुकी हैं। इस महिला ब्रिगेड की चीफ ऑपरेटर हैं मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर, सादिया की राइट हैंड अफीरा बीवी, दुख्तरान ए मिल्लत की अध्यक्ष आसिया अंद्राबी, दुख्तरान ए मिल्लत को जिंदा करने वाली कुलगाम की शहजादा अख्तर, जैश ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात की इंडिया हेड डॉक्टर शाहीन सहित आतंकी मॉड्यूल से कनेक्ट डॉक्टर निसार की पत्नी डॉक्टर सुरिया और डॉक्टर निसार की बेटी और MBBS छात्रा निबिया। पाकिस्तान में जैश की वो महिला ब्रिगेड जिसमें हर किसी की जिम्मेदारी तय थी। किसी की जिम्मेदारी थी ब्रेन वॉश करने की, किसी की जिम्मेदारी थी फंड जुटाने की, तो किसी की जिम्मेदारी थी कट्टरपंथियों को तैयार कर उन्हें सुसाइड बॉम्बर में कन्वर्ट करने की। कोई सोशल मीडिया पर एक्टिव था और लगातार अपने कनेक्ट्स बढ़ा रहा था। लगातार सोशल मीडिया के जरिए वो नए महिलाओं को जोड़कर उनको पूरी तरह से फिदाइन तैयार कर रहा था। यानी इनका जो पूरा तौर तरीका है तो देखिए LTT की तरह दिखाई दे रहा है। LTT की महिला ब्रिगेड की तरह ये आतंकी ब्रिगेड तैयार करना चाहते थे, जिनके निशाने पर भारत के कई शहर थे और ये भारत के कई शहरों को फिदाइन हमलों से लहूलुहान करने की तैयारी में थे। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया। आरोप है कि डॉक्टर और उसकी पत्नी सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी विचार और आतंकवाद का प्रचार करने का काम कर रहे थे। मंगलवार को CIF ने श्रीनगर के शिरीन बाग में मौजूद SMHS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर को धर दबोचा। डॉक्टर का नाम उमर फारूक भट्ट बताया जा रहा है। CIK ने शहजादा अख्तर को भी हिरासत में ले लिया। शहजादा अख्तर आसिया अंद्राबी के संगठन दुख्तरान ए मिल्लत से जुड़ी हुई थी। वो स्थानीय महिलाओं को कट्टरपंथ के रास्ते पर चलने के लिए उकसा रही थी। शहजादा अख्तर और उसके डॉक्टर पति के पास से 5 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड और एक टैबलेट और दूसरे दस्तावेज जब्त किए गए। इल्ज़ाम है कि डॉक्टर और इसकी अहलिया ने सोशल मीडिया के ज़रिए नौजवानों को उकसाने का काम किया, साथ ही तशद्दुद भड़काने और अवामी अमन में खलल डालने में भी मुलव्वस है। शहजादा अख्तर मकामी ख़वातीन के अंदर इंतहा पसंदाना ख़यालात भर रही थी। शहजादा डार्क वेब और OGW के ज़रिए इन ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन मॉड्यूल तश्कील दे रही थी। आसिया अंदबारी कश्मीर में दुख्तरान ए मिल्लत की हेड है। उस पर कश्मीर में टेरर फंडिंग से लेकर पत्थरबाजी के लिए महिलाओं को उकसाने तक के गंभीर आरोप हैं। भड़काऊ भाषण के जरिए वो कश्मीर की महिलाओं के बीच आतंक का बीज बो रही थी। उसने सोशल मीडिया मंच पर इस्तेमाल नफरत भरे भाषण फैलाने में किया ताकि भारत की एकता, सुरक्षा, संप्रभुता को खतरे में डाला जा सके। वो कश्मीर में शरीयत लाने की पक्षधर रही हैं और साल 2018 में उसे गिरफ्तार किया गया था।
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के बहवालपुर में जैश के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया था। इस स्ट्राइक में मसूद की बहन सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर भी मारा गया था, जिसके बाद मसूद का ऑडियो सामने आया। उस ऑडियो में मसूद ने जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात में कट्टरपंथी महिलाओं को जुड़ने की अपील की थी। इसी के बाद खुलासा हुआ कि जैश ने भारत में आतंकी हमले के लिए महिला विंग जमात उल मोमिनात बनाया है, जिसकी कमान उसने सादिया अजहर को दे रखी है। सादिया अजहर मसूद अजहर की बहन है। सादिया कंधार हाईजैकिंग के मास्टरमाइंड अजहर यूसुफ अजहर की पत्नी है। जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात की चीफ है। लाल किला ब्लास्ट के 15 दिन पहले अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में जैश ए मोहम्मद ने तुहफत उल मोमिनात नाम से एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया था। ये कोर्स खास तौर से महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया। इस ऑनलाइन कोर्स का मकसद मजहबी और जिहादी ट्रेनिंग देने के साथ साथ संगठन की गतिविधियों के लिए पैसे जुटाना है। साल 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। उस हमले में मसूद अजहर का भतीजा उमर फारूक भी शामिल था। बाद में सुरक्षा बलों ने उमर फारूक को एक मुठभेड़ में मार गिराया। जैश ने उसी उमर फारूक की विधवा 28 साल की अफीरा बीवी को जैश की महिला ब्रिगेड का चेहरा बनाया। अफीरा को महिलाओं के ब्रेन वॉश कर उन्हें जमात उल मोमिनात में शामिल करने की जिम्मेदारी दी। अफीरा मसूद की बहन सादिया की राइट हैंड है। दिल्ली धमाके से कुछ ही दिन पहले जमात उल मोमिनात की सलाहकार परिषद सूरा में शामिल हुई थी। अफीरा अल फलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहिना के भी संपर्क में थी। अफीरा जमात उल मोमिनात में शामिल महिलाओं को आतंक का पाठ पढ़ाने का काम कर रही थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में तैनात शाहीन को जैश ने महिला विंग जमात उल मोमिनात की इंडिया हेड बनाया था। लेकिन 9 नवंबर को जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर छापेमारी की और वहां से 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया। इसी के साथ ही पुलिस ने लखनऊ की डॉक्टर शाहीन की कार से AK-47 और विस्फोटक बरामद किए, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर शाहीन को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर शाहीन पिछले 10 सालों से जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़ी हुई थी। जैश ने डॉक्टर शाहीन को महिला विंग जमातुल मोमिनात के लिए भर्ती की जिम्मेदारी दी थी, तो डॉक्टर शाहीन भी LTT की तर्ज पर महिलाओं की सुसाइड दस्ता तैयार करने में जुटी हुई थी। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में डॉक्टर शाहीन ने कानपुर और फरीदाबाद में काम करते हुए 350 से ज़्यादा महिलाओं का ब्रेन वॉश भी किया। हालांकि डॉक्टर शाहीन के बारे में ये भी जानकारी सामने आई कि ये पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड उमर फारूकी की पत्नी आफिरा बीवी के संपर्क में भी थी। फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी की गायनेकोलॉजिस्ट पति डॉक्टर निसार उल हसन, जिसे साल 2023 में टेरर लिंक पर कश्मीर के मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त किया गया था, उसे पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर निसार फरार हो गया था। डॉक्टर निसार का संपर्क डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन से था। डॉक्टर निसार की पत्नी सुरैया अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ है, जबकि उसकी बेटी निबिया MBBS में दूसरे वर्ष की छात्रा है। जांच एजेंसियों ने उनसे पूछताछ भी की थी और उनके फोन जब्त कर लिए। दोनों को यूनिवर्सिटी कैंपस में ही नजरबंद कर लिया गया। अब जांच एजेंसियां इस महिला ब्रिगेड से जुड़ी दूसरी महिलाओं की तलाश कर रही हैं, ताकि इनके व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन।